मेनोपॉज, अगर आप लोग मेनोपॉज हो चुका है या मेनोपॉज स्टेज से आप लोग गुजर रहे हैं, माहवारी आपकी ख़त्म होने वाली है, ये आप मेरी दूसरी वीडियोस भी सुनेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि आप लोगों की माहवारी ख़त्म होने वाली है और जिन लोगों की ख़त्म हो चुकी हुई है। इन सब लोगों की हेल्थ इश्यूज़ में दोनों की ये बात हो रही है, ये किसी दोनों को ही इसमें रिकवर करेंगे। आप लोगों की रिकवरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है एक चीज़ ने, वो है आप लोगों की स्लीप। जहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये मेनोपॉजल फीमेल जोन सी हैं वो अपनी स्लीप को कंट्रोल कर लें, अपनी स्लीप को ओवरकम कर लें, तो आप लोगों के जो बाकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तकरीबन 50% सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्लीप टाइम में क्या होना होता है, हमारी बॉडी ने रिकवर करना होता है, रिपेयरमेंट होनी होती है। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर जो मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उनका जो एड्रीनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं, वो हमारे कोर्टिसोल और जो हमारा स्ट्रेस का हार्मोन है वो रिलीज़ करते हैं वहाँ से। और इसके अलावा जब आप लोगों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो तब फिर ओवरी आप लोगों को बाय बाय कर देती है। उस टाइम पे आप लोगों के जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो हैंडल करने होते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड ने। वो ख़त्म नहीं हो जाते बनना, वो जो सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये बिल्कुल प्रोड्यूस होते हैं जिन लोगों का एड्रीनल ग्लैंड ठीक है। इधर काम होना होता है, ठीक है, इधर प्रोड्यूस करने होते हैं ये हार्मोन्स। अगर आप लोगों की स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आप लोगों का यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड भी काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। इसकी सबसे पहली निशानी जो सी है कि भाई आपका एड्रीनल ग्लैंड जिनका नहीं काम कर पा रहा है, उसका मतलब है कि उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उसका सिम्टम है कि अगर आपको रात को 2 से 3 बजे आप लोगों की आंख खुल जाती है डेली, तो इसका मतलब है कि कोर्टिसोल लेवल हाई है, क्योंकि वो एक टाइम होता है जिसके ऊपर जाके कोर्टिसोल हार्मोन ने बिल्कुल वो अपनी शिफ्ट कह लो कि चेंज करनी होती है। उस टाइम पे फिर उन लोगों की आंख खुलती है जिनके पास कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके बिल्कुल कोर्टिसोल लेवल लो होना होता है, लेकिन आप लोगों की बॉडी में तो ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से आप लोगों की आंख वो उससे खुलती है। तो आप लोग अपने और जो ये तो सिर्फ एक ऑर्गन की बात कर रही हूँ, जो आपके सारे बॉडी ऑर्गन हैं, आपका लिवर, आपकी किडनी जो सी सबसे ज़्यादा वो हमारा काम कर रही होती है। एक बहुत प्यारी चीज़ किडनी हमारी है जो हमारे जिस्म से कचरा निकालने में हमारी मदद कर रही होती है। लिवर हमारे जिस्म से कचरा निकालने में मदद कर रहा होता है। इन सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है और वो रेस्ट इन लोगों को मिलना होता है स्लीप के दौरान। रिपेयरमेंट का ये टाइम होता है जिस्म की रिपेयरमेंट का। तो अब आप लोगों की जब स्लीप ही डिस्टर्ब होगी, आप लोग बार बार उठेंगे, एक बार सो गए हैं, बार बार आप लोग जाग रहे हैं बीच में, तो वो आपके बाकी ये हेल्थ इश्यूज़ आपके के लिए ज़्यादा वो खड़े हो जाते हैं। जब आप लोग देखेंगे कि आप अपनी स्लीप पे काम कर लेंगे, आपकी स्लीप अच्छी लेने लगेंगे, आपका 40 to 50% इशू आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 8 से वो चीज़ें बताऊँगी जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे है आप लोगों की मेनोपॉजल हेल्थ का, ठीक है। स्लीप की किस वजह से डिस्टर्ब आप लोगों की होती है, वो 8 चीज़ें आप लोग जानकर उसको ओवरकम करके आप लोग अपने असल में मेनोपॉज के ऊपर काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। आप लोग आएँ, आप भी हमारे साथ वीडियोस को सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि अच्छा, यहाँ पर ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ये समझा जाता है वीकेंड आ गया है। वीकेंड पे जोन सा है, हम लोगों ने वीकेंड का लोग मतलब समझते हैं लेट नाइट जागना, पार्टी करना, मूवीज़ देखना, रिलेटिव्स की तरफ जाना, वीकेंड है। तो आप लोग वीकेंड को इस तरह से मना रहे होते हैं। अब यहाँ पर रिसर्च बेस्ड स्टडी है कि अगर आप लोग वीकेंड पे अगर फ़र्ज़ करें 2 दिन हफ्ता और एतवार, आप 2 दिन अपनी स्लीप जोन सी है या जुमे की रात या हफ्ते की रात आप लोग अच्छे से नहीं सोते हो, कम स्लीप लेते हो, और आप बाकी दिन कहते हो कि मैं 5 दिन बाकी के हफ्ते के 8-8 घंटे सो जाता हूँ या सो जाती हूँ तो मेरी रिकवरी हो जाएगी स्लीप की। ऐसा नहीं है। ये खुद से नहीं, रिसर्च बेस्ड स्टडी की बेस पे बात कर रही हूँ कि हम लोगों को डेली एडिक्वेट नींद चाहिए, यानी कि मुनासिब मिकदार में डेली हम लोगों को स्लीप चाहिए। इसका एक दिन छुट्टी नहीं होगी स्लीप की। ये नहीं है कि आप लोगों की छुट्टी है तो स्लीप की भी एक दिन छुट्टी हो जाएगी। बेशक आप लोग सुबह को लेट नाइट सोते रहे, आपकी वो स्लीप पूरी नहीं हो पाएगी। जो टाइम है एक मेलाटोनिन हार्मोन्स और हमारी कोर्टिसोल हार्मोन, इनका एक स्पेसिफिक टाइम है, उसको उसी टाइम में कवर होना है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब ये गलतियां नहीं करनी जो वीकेंड्स पे जागते हैं, ये समझ के कि हम लोग बाकी दिनों में हम ज़्यादा सो लेंगे तो हमारी नींद कवर हो जाएगी या दिन के टाइम सो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो आप लोगों को इशू आ रहा होता है स्वेटिंग, पसीना आ जाना। आप सोए हुए हैं, आपकी आँख खुलती है,
तो आप देखते हैं कि आपके कॉलर और यहाँ पे ये सारा गीला हुआ पड़ा है, ठीक है ना। आप लोग गर्मियों में पंखा भी चल रहा है या सर्दियों में ये आ रहा है, आप लोगों को पसीना आ रहा है सोए हुए, तो इसका ये स्वेटिंग हो रही है, इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं। अब उसको आप लोगों ने ओवरकम करना है अपना। उसके लिए क्या होगा, पहले नंबर पे डिहाइड्रेशन, ठीक है। बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। आप लोग जो है वो यूरिन, जिन लोगों को ये इश्यूज मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उनको साथ यूरिन का इशू भी चल रहा होता है, रात को बार बार उनका पेशाब आना डाइट गलत होने की वजह से, जबकि पेशाब बार बार आने की और वजह हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने डिनर में बहुत ज़्यादा ले लिया हुआ है, उसे डाइजेस्ट नहीं किया आप लोगों ने, तो वो वजह बन रहा है। अब आप लोगों ने पानी नहीं छोड़ देना पीना, ठीक है। पानी की, रात को हम सो रहे हैं, हमारे मसल्स को ज़रूरत होती है रिकवरी के लिए, हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स को ज़रूरत होती है इसके लिए पानी की। इस वजह से आप लोगों ने अपनी स्लीप से पहले आधा ग्लास या आधे ग्लास से थोड़ा सा कम ग्लास, ठीक है, पूरा भर के नहीं मैं कह रही हूँ, आधा ग्लास या आधे ग्लास से कम ग्लास आप लोगों ने नॉर्मल जो सा वाटर है वो आप लोगों ने लेना है। सर्दियाँ थोड़ा नीम गर्म भी बेशक आप लोग कर लें, तो वो आप लोग पी के सोएंगे, ताकि आप लोगों को एक तो ये स्वेटिंग होना होती है, ये आप लोगों को झटके लगना होते हैं मेनोपॉज़ल में, फिर वो आप लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, कुछ वो उसमें वजह बन रही होती है, क्रैम्प्स बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे साथ एक मैंने कंसल्टेंसी ली, मैग्नीशियम मैंने उनकी डाइट में ऐड किया हुआ था क्रैम्प्स के लिए, यानी खलियां वगैरह पड़ जाना, सोते सोते में ही टांग पे क्रैम्प पड़ता है और आप लोगों की आंख भी खुल जाती है, ठीक है। तो वो अब उनको मैग्नीशियम तो मैंने ऐड किया हुआ था, सारी चीज़ें ऐड थी। वो जब थर्ड कंसल्टेंसी पे आई हैं तो उन्होंने अपना इशू बताया कि मुझे रात को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, मैं सुबह वॉक ही के लिए फ्रेश नहीं हो पाती हूँ। तो जब मैंने उनका सारा डिस्कस किया तो उसमें से जो रीज़न निकली, वो 3 बजे के बाद पानी ही नहीं पी रही थी, ठीक है। उनको था कि रात को शायद पेशाब आएगा मुझे, और उनका डाइजेशन भी अभी बेहतर नहीं था, तो वो फिर पानी भी ऐसे जिनका डाइजेशन भी बेहतर नहीं होता ना, तो उनको पानी भी हजम नहीं हो रहा होता, तो वो पानी पी के भी थोड़ा ना उन्हें वो उस तरह से फील हो रहा होता है कि हम ओवर हो गए हैं। तो आप अपने डाइजेशन पे काम करें, और आप लोगों ने अपने कार्बोहाइड्रेट को रात के खाने को हजम करा के सोना है, ठीक है। जो ग्लूकोज, पता क्या होता है, जब आप लोग खाना खा के रात का सो जाते हैं तो वो शुगर ब्लड में फिर रहा होता है, तो वो फिर लेके आता है यूरिन बार बार आप लोगों का। तो वो आप लोग जब उस शुगर को ब्लड में नहीं फिरने देंगे, 2 चीज़ों से कंट्रोल करेंगे। एक तो रात का खाना आप लोग जल्दी खा लेंगे, आपके चलते फिरते अपने घर की एक्टिविटीज़ करते हुए वो ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज जब यूज़ होने के लिए बना ना, तो वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपको यूरिन नहीं आएगा। इसके अलावा आप लोगों की जो है सूरज के साथ देखा करें, जब इंसुलिन आपकी नहीं आएगी, आप लेट नाइट खाना खाएंगे, तो तब भी आपको इशू आएगा कि वो शुगर तो आपके ब्लड में फिर रहा है। तो आप लोग टाइम से खाना खाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप लोगों ने खाना जो सा है वो खाया है, आप लोगों को साथ में 1-1.5 घंटे बाद आप लोग 15-20 मिनट वॉक कर लें, चहलकदमी घर के अंदर ही बेशक कर लें, टीवी लाउंज में टीवी देखते देखते, फैमिली से बातें करते करते आप लोग वॉक कर लें, वो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उसमें, ठीक है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो आप लोगों को फिर वो यूरिन का इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के जो पानी आप लोगों ने पीना है वो यूज़ हो जाना है। जिन लोगों की ये इशू नहीं है, वो लोग आधा ग्लास पानी पी के सोएं, कभी भी यूरिन नहीं उनको आएगा, उनका यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज मसल्स वगैरह कर लेंगे, ठीक है। क्रैम्प्स की समझ आ गई कि यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, कि आप लोगों ने पानी को इनटेक पूरा दिन में अच्छा रखना है और सोने से पहले भी। और एक और चीज़ कर लेंगे ना आप लोग, अगर वो ये पानी जो पीनेंगे ना आधा ग्लास या उससे भी थोड़ा कम ग्लास, वो आप लोगों ने उसमें 1 या 2 लौंग भी डाल के बॉयल कर लीजिएगा, ठीक है। उबला हुआ पानी नहीं पीना, उसे बॉयल करें, ठंडा करके फिर आप लोगों ने वो पानी पीना है। एक तो वो एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है, तो वो आप लोग पी लेंगे तो वो सारी रात आपके गट में और वो बैक्टीरिया वगैरह को भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा, और इसके अलावा आपके पानी का मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो रूम का देखना है कि टेम्परेचर ठीक हो, खिड़की थोड़ी खुली है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। ऑक्सीजन भी रूम में ना हो तो तब भी आप लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होगी, कोई इशू नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी आँख क्यों खुल रही है, आप समझेंगे कि कोई वजह है इसकी, कोई बीमारी है या कोई हमारे साथ इशू चल रहा है। तो आप लोग अपनी ऑक्सीजन को एक तो चेक रखा करें, दूसरे नंबर पर खराटे वगैरह अगर कोई फैमिली में ले रहा है उनका इशू सॉल्व करें। खराटों वाला भी उनके साथ अंदर से इशू चल रहे हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है और
उनके जो है ना शरियाने, वो विटामिन D3 वो लें कैल्शियम को रिमूव करने के लिए, और उस पर काम करें, उससे खराटे बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अगर खुद को भी आते हैं या आपके हस्बैंड को आते हैं या बच्चों में से किसी को आते हैं तो वो ये इशू सॉल्व करेंगे खराटों वाला। उसके बाद मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो सी है, ये आपके मैग्नीशियम जो स्लीप टाइम में ना आप लोग की बहुत हेल्प करेगा उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को। ठीक है, मसल्स को रिपेयर करने के लिए, जो जिस्म में पट्टों में खिंचाव आ रहा होता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा होता है। तो मैग्नीशियम ठीक कर रखने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोगों ने लेनी है, दालें लेनी हैं, आप लोगों ने बादाम लेने हैं, इसके अलावा तिल लेने हैं, आप लोगों ने थोड़ी अलसी लेनी है। ये आप लोगों का मैग्नीशियम लेवल पूरा कर देगा। इसके अलावा मेरा मैग्नीशियम वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, आपकी वो डेफिशिएंसी पूरी होगी तो आप लोगों की अच्छी स्लीप आएगी। अच्छी स्लीप आएगी तो आप लोगों का मेनोपॉजल जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक चीज़ से और दूसरे फ़ायदे आप लोगों को वो मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आप लोगों ने जो इशू बन रहा होता है स्लीप में, डाइजेशन। बिल्कुल डाइजेशन जो सा है वो आप लोगों के लिए नींद भी ख़राब करेगा, आपकी सुबह भी ख़राब करेगा। जब सुबह उठेंगे आपके हाथ पाँव यूँ हार्ड हुए होंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हमने अब उठ के करना क्या है। ठीक है, मैं मेरे साथ जो कंसल्टेंसी लेती हैं उनको मैंने बताया होता है कि 1 घंटा आपने वर्कआउट सुबह करना है, बताए होते हैं। तो वो उनके जब शुरू में जब वो आती हैं तो उनको पेन ही इस कदर होती है कि वो सुबह समझ ही नहीं आती है कि करना क्या है। तो आपने जब इसको इशू को सॉल्व करेंगे आप लोग अपने डाइजेशन के, तो आप लोग देखेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें 50% रोल डाइजेशन का होता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया खाना टाइम से खाना है। अब जिन लोगों की मजबूरी है, ठीक है, आप लोगों ने लेट थोड़ा खाना, जॉब जो करती हैं, जो मेल हैं जो जॉब करते हैं, उनकी भी आप हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फीमेल्स की स्पेशली बात कर रही हूँ। तो आप लोगों की अगर मजबूरी में आप लोगों ने खाया है खाना, 9 बजे खा रहे हैं आप खाना, तो आपने एक काम करना है कि आपने आधा गिलास पानी जो मैं कह रही हूँ ना आपने सोते हुए पीना है, उसमें 2-3 कतरे आप लोगों ने एप्पल साइडर विनीगर डाल देना है। ठीक है, वो एप्पल कतरे कह रही हूँ, चम्मच नहीं कह रही हूँ, 2-3 ड्रॉप आपने एप्पल साइडर विनीगर उसमें डालेंगे और वो आप पिएंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे सुकून से 10-15 मिनट बैठ के, फिर आपने सोना है। ठीक है, यानी कि जब सोने का टाइम होगा उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, फिर आपने सोना है डीप ब्रीदिंग करके, ये एप्पल साइडर विनेगर 2-3 कतरे उसमें डाल के, वो आपकी देखना डाइजेशन को भी बेहतर कर देगा और ये स्लीप भी आपकी बेहतर होएगी और सुबह उठेंगे तो फ्रेश, आपको फ्रेशनेस भी आएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की जो एक चीज़ ख़राब कर रही होती है स्लीप को और आपकी हड्डियों को और आपके स्ट्रेस लेवल को, मेनोपॉजल औरत, कॉफ़ी आपके लिए नहीं है, कैफ़ीन। ठीक है, चाय में भी पाई जाती है, लेकिन चाय में आप लोग बहुत कम मिकदार में पत्ती डाल के वो यूज़ करेंगे, लेकिन वो ग्रीन आ जाता है उसमें, वो जो ग्रीन पत्तों से ये बनी होती है उसी को उन्होंने ऑक्सीडाइज़ किया होता है, तो सुखाया हुआ होता है, तो वो बनी वो ग्रीन पत्तों से ही होती है। ठीक है ना, उसमें कम कैफ़ीन है उसके, और एंटीऑक्सीडेंट उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप लोगों ने अगर यूज़ करना है चाय में तो आप लोग ग्रीन टी पियेंगे, आप लोग ब्लैक टी पियेंगे। मेरे वीडियोज़ भी टी पे काफ़ी ज़्यादा है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। और कॉफ़ी आप लोगों ने कैफ़ीन का वो आप लोगों ने वो कट डाउन करना है, कॉफ़ी का स्पेशली कॉफ़ी आप लोगों के लिए नहीं है, वो आप लोगों के कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाएगी। आपका एड्रीनल ग्लैंड ऑलरेडी स्ट्रेस में है और उसमें बहुत वो वर्क कर रहा है, तो आप लोग जब कॉफ़ी के थ्रू भी उसको डिप्रेशन और स्ट्रेस देंगे, जब कैफ़ीन यूज़ करते हैं ना तो उसमें जिस्म आ जाता है फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाता है। ठीक है, कि वो इसका मतलब होता है कि जिस्म कहता है कि मैं अब कोई स्ट्रेस आने वाला है तो उसके लिए एक्टिव हो जाऊं मैं। ठीक है, ओवर एक्टिव हो जाता है। तो आप लोगों ने चाय जो सिंपल वाली है वो और ग्रीन टी वो आप लोगों ने पीनी है, वो आप लोगों ने लिमिटेड मिकदार में, और इसके अलावा 6 घंटे पहले, यानी कि आप लोग अपनी कोशिश करनी है कि ब्लैक टी को आप मॉर्निंग में रखा करें, ग्रीन टी को इवनिंग में रखें, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत कम कैफीन होती है और उसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो आप लोगों ने उसे 5 बजे तक पी लिया करें। ठीक है, 5 बजे से पहले पहले आप लोगों ने अपनी ग्रीन टी फिनिश कर लेनी है। और जो कॉफ़ी है जिसे हम लोगों ने एक फ़ैशन बना लिया हुआ है, वो ये अंग्रेज़ों की पैदावार है सारी। ठीक है, और उन लोगों को भी अभी इसके नहीं पता है कि उन लोगों के साथ क्या चल रहे हैं। तो जो हमारे पाकिस्तानी भी हैं वो उन लोगों को देख के तो उस पर वीडियोस छाप रहे होते हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल उनके लाइफस्टाइल के जैसा नहीं है। और वो उन लोगों को भी बता रही हूँ ना, उन लोगों को भी नहीं पता है कि उसकी वजह से उन्हें कितने इश्यूज़ आ रहे होंगे। वो बस वो रिसर्च और स्टडी, वो जो गूगल पे जो चीज़ें डाली हुई होती हैं वो सारी चीज़ें ही सच नहीं होती हैं। ठीक है, जो कॉफ़ी को जो बिज़नेस कर रही हैं कंपनीज़, उन्होंने गूगल पे वो खुद वो ऐसा डाटा फेंकवाती हैं कि कॉफ़ी जो सी है कैंसर के लिए अच्छी है, कॉफ़ी आप लोगों को एक्टिव करती है, इस चीज़ के लिए कॉफ़ी है, उस चीज़ के लिए कॉफ़ी है। बच्चे जो से हैं वो अपनी स्टडी के लिए कॉफ़ी को यूज़ कर रहे होते हैं कि जी हम लोगों ने एक्टिव हो के हम उसमें पढ़ सकेंगे। मैं जितना सारा दिन माशाल्लाह से एक्टिव रहती हूँ, मैंने अपने आप को लगाम
नाम अपनी जस्ट चाय ब्लैक टी और उस पर दी हुई है ग्रीन टी पे, ठीक है। सारा दिन एक्टिव होकर काम करती हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है, बल्कि मैं अगर कॉफ़ी पीऊँगी तो मेरे लिए वो कॉर्टिसोल लेवल मेरा बढ़ाएगी, मुझे डिस्टर्ब करेगी। तो आप लोगों ने भी अपनी कैफ़ीन का ख्याल रखना है, ठीक है। जो माहिर के मुल्क में रहती हैं कंट्रीज़ वाली मेरी वीडियो सुन रही हैं, आप लोगों को कॉफ़ी कौन सी है, एक पाकिस्तान में तो है ही, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैशन है, तो आप लोगों ने कॉफ़ी को कट डाउन करना है ताकि आपके एड्रीनल ग्लैंड फ्री होकर काम कर सकें। अब एड्रीनल ग्लैंड पे जब सोजिश आ जाती है आपके जिस्म में, अब ये थायराइड हार्मोन जिन लोगों का डिस्टर्ब होता है वो उन लोगों का एड्रीनल ग्लैंड भी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आप लोगों ने अब यहाँ पर स्ट्रेस लेवल को कम करने में आपको मदद करनी है गुड फैट ने, ठीक है। देसी घी, मक्खन, अंडे की जर्दी, ये सब चीज़ें आप लोगों ने खानी है। ये जिस्म से सोजिश को कम करेंगी, आपके कॉर्टिसोल को कम करेंगी, ये चीज़ें आपके स्ट्रेस को कम करेंगी। इनडायरेक्टली किस पे काम करेंगी? आपके एड्रीनल ग्लैंड पे। आपके लिए नेमत है एड्रीनल ग्लैंड इस टाइम पे मेनोपॉज की स्टेज चल रही है या हो चुके हुए हैं, तो आपकी हेल्प एड्रीनल ग्लैंड कर रहा है, ठीक है। तो उसको सेहतमंद बनाने के बारे में आपने सोचना है कि मैंने अपने एड्रीनल ग्लैंड को किस तरह से सेहतमंद बनाना है। तो मैं अपना यानी कि कॉर्टिसोल लेवल कम होगा जिस्म के ऊपर, तो एड्रीनल ग्लैंड की हेल्थ यहाँ पे होगी। जैसे कॉर्टिसोल बढ़ेगा एड्रीनल ग्लैंड की हेल्थ यहाँ आ जाएगी। ये इस तरह से मूवमेंट इनकी चलनी है। तो आप लोगों ने अपने एड्रीनल ग्लैंड पे काम करने के लिए गुड फैट लेने हैं ताकि वो कॉर्टिसोल आप लोगों की बॉडी से कम हो, और आप लोगों की इनडायरेक्टली ये जाके किसको हिट करेगा? आपकी स्लीप को। कॉर्टिसोल लेवल का मैंने बताया कि रात को 2 से 3 बजे आँख खुलती है, तो उस टाइम पे कॉर्टिसोल उन लोगों की बॉडी में कॉर्टिसोल इंतहाई शदीद किस्म का चल रहा है। तो आप लोग जिनके नहीं भी ये स्लीप का इशू जिनको ये आ रहा है, तो वो लोग भी अपने एड्रीनल ग्लैंड पे काम करें। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, अब आप लोगों ने इस पे काम करना है अपने एड्रीनल ग्लैंड पे। उसके बाद शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वो अब कार्बोहाइड्रेट आप लोग जब मैंने बताया कि लेंगे तो वो शुगर आपकी बॉडी में फ़्लो कर रही होगी, तो वो आपके यूरिन आप लोगों को लेके आएगी और आपके जाके गट को भी डिस्टर्ब कर रही होती है, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो आप लोगों ने होल ग्रेन में लेने हैं कार्बोहाइड्रेट, अगर आप लोगों ने लेने भी हैं होल ग्रेन में लेने हैं। और अब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल ना लें, ठीक है। अब ये भी हो जाता है गलत, यहाँ पे होल कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने लेने हैं। लोग रोटी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि डिनर आप जल्दी कर लें और उसमें रोटी लाजमी आप लोग लें। वो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट हैं, वो होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, और वो हमें ज़रूरी भी हैं। हमें एनर्जी भी चाहिए सुबह उठने के लिए, हम लोगों के मसल्स में एनर्जी हो, क्योंकि ये जो रोटी से आप लोग लेंगे ना ग्लूकोज, फ्रूट से जो लेंगे उसमें फ्रुक्टोज होता है, फ्रूट में बहुत ज़्यादा, वो लिमिटेड आप लोगों ने यूज़ करना है। उसमें अब फ्रुक्टोज है, उसको जाके मेटाबोलाइज जाके लिवर ने करना है। और मेटाबोलाइज का मतलब है कि हज़म एक तरह से समझ लें, उसको हज़म किसने करना है? लिवर ने जाके करना है। अब लिवर पे कितना बर्डन आप लोग डालेंगे, ठीक है। और वो लिवर जब हज़म नहीं कर पा रहा तो समझो आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, जितना मर्जी फ्रूट खाते जाएं। और जब आप लोग दूसरा जैसे होल ग्रेन रोटी आ गई है, शकरकंदी आ गई है, ये आप खाएंगे तो इसके थ्रू ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज है, इसको मेटाबोलाइज किसने करना है? हमारी मसल्स ने। इसके लिए हमें लिवर पे बर्डन नहीं हो पाएगा, इसको हमारा मेटाबोलाइज करेगा हमारे मसल्स। तो इस वजह से अब मसल्स ने करना है, तो क्या करना है आप लोगों ने? आपने खाना खाया, खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप लोग वॉक कर लेंगे, आप उसमें मसल इन्वॉल्व होते हैं। नमाज उसके बाद पढ़ लें, आप लोग वॉक कर लें, उसमें मसल इन्वॉल्व होंगे तो आपका वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। वो फिर ओवर नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग जल्दी खाना खा लेंगे, उसमें भी सोने टाइम तक यूज़ हो जाएगा, तो आपको ये इशू नहीं आएगा स्लीप डिस्टर्ब होने का, ठीक है। अब प्रोटीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोटीन जो लोग कम खाते हैं उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, तो आप लोगों ने प्रोटीन जो सा है वो आप लोगों ने सफिशेंट अमाउंट में आप लोगों के डिनर में शामिल होनी चाहिए, ताकि आप लोगों की अल्टीमेटली वो किसकी हेल्प करेगी? जाके लिवर की। लिवर को अच्छे से काम करवाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप लोग प्रोटीन खा के अपने लिवर की हेल्प कर रहे होंगे, और साथ में आपके जो सा है वो मेनोपॉजल सिम्टम्स की हेल्प कर रहे होंगे, अपने मेनोपॉज को आसान बना रहे होंगे, अपनी हड्डियों की, अपने मसल्स की। सारा ये साइकिल एक चीज़ खाने से आपको कितनी जगहों पे हिट कर रहा है? आपके लिवर को हिट कर रहा है, आपके मसल्स को, आपकी बोन्स को, ठीक है, आपके हेयर्स को, आपकी स्किन को। इन सबको प्रोटीन की ज़रूरत है। ये सबको जाके वो हिट कर रहा है। एक चीज़ आप लोग ने ऐड की है, तो आपने प्रोटीन का पोर्शन भी उसमें रखना है, ठीक है। अब प्रोटीन में क्या आ जाता है?
इसमें आ जाते हैं, रेड मीट आ जाता है, चिकन आ जाता है, फ़िश आ जाती है, दालें आ जाती हैं, ये सब आपने शामिल करनी है अपनी डाइट में, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो ऐड करनी है वो बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्पिंग है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग इसका एडिशन तो करें अपनी लाइफ में, गुड बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम। आप लोग अपने गुड माइक्रोबायोम पे काम करेंगे, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे आपकी स्लीप बेहतर होती जाएगी, वो आपके डाइजेशन को खुद ही हैंडल, वो आपके गट को, आपके डाइजेशन को खुद ही हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपने अब माइक्रोबायोम की हेल्थ के लिए दोनों चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी, ठीक है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, हम लोग वैरायटी ऑफ गुड बैक्टीरिया बॉडी में फेंकेंगे, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे प्रोबायोटिक हमारे पास दही है, अचार है, आप लोगों ने मिक्स अचार, हर तरह का अचार लें, इसमें प्रीबायोटिक भी आ जाएगा, सब्जियां जो होंगी, गाजर, आम, लेमन, ये सारी चीज़ें जो सब्जियां थोड़ी थोड़ी वो डाल के प्रीबायोटिक भी आ जाएगा। और अचार जो देसी बना हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो हम सरसों का तेल डाल के बनाते हैं घरों में, जो अम्मियाँ बनाती थी, वो आम अचार की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैं वो अंग्रेज़ों वाले अचार की बात नहीं कर रही हूँ, जो वो फर्मेंट करके बनाते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं है। आप लोगों को इस अचार की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने वो एडिशन अपने उसमें करना है अपनी डाइट में, तो वो आपकी स्लीप में हेल्प करेगा, अल्टीमेटली आपके मेनोपॉजल जो सिम्टम है उसमें हेल्प करेगा। प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।